हेलो एंड वेलकम टू स्किल बज़। कभी ना कभी अपने लाइफ में आपने एथिकल हैकिंग या फिर हैकिंग, हैकर्स ये सब वर्ड जरूर सुने होंगे। एंड जब भी आप ऐसे टर्म्स को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दैट हैकिंग इज इलीगल या फिर हैकिंग सीखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है एंड आप ये सोचते होंगे दैट ये सब चीजें सीखना मेरे बस की बात नहीं है। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हर वो चीज जो आपको जाननी जरूरी है एथिकल हैकिंग के टर्म्स में। वी विल डिस्कस कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न एथिकल हैकिंग, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या निकल करके आते हैं एंड एथिकल हैकिंग को सीखने से हमें पर्सनली क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो माय नेम इज विशाल, लेट्स स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल स्किल बज़ को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हैकिंग होती क्या है। तो as you can see it from here, hacking is finding vulnerabilities in a system or a network and using these vulnerabilities to gain unauthorized access in a system। मतलब किसी भी कंप्यूटर या फिर नेटवर्किंग हो रही है कहीं पर भी, नेटवर्किंग मीन्स ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके थ्रू दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो या फिर वो इंटरनेट हो। इन दैट केस हम लोग किसी भी वल्नरेबिलिटी का अगर फाइंड आउट करते हैं, कोई भी वल्नरेबिलिटी या मतलब होता है वीक पॉइंट। अब ऑब्वियसली इन सभी चीजों को नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड नेटवर्किंग के जितने भी चीजें होते हैं वो ह्यूमंस ने ही क्रिएट की होती है। तो कहीं ना कोई वीक पॉइंट ऐसी छूट जाती है, मिस हो जाती है, जिनको कि हम पता लगा करके उस कंप्यूटर में या फिर उस नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड एक्सेस ले लेते हैं एंड उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जो हम लोग परमिटेड नहीं है परफॉर्म करने के लिए। तो इसी चीज को हैकिंग कहा जाता है। अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो सबके अंदर हो सकता है दैट हैकिंग इज इलीगल, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। हैकिंग हमेशा इलीगल नहीं होता है एंड एट द सेम टाइम हैकिंग को हम लोग पूरी तरीके से लीगल की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते हैं। तो हैकिंग लीगल वे में की जा रही है या फिर इलीगल वे में, इसके बेसिस पर हैकर कम्युनिटी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के हैकर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। Black hat hackers generally they are considered criminals, they are considered generally cyber criminals and they don't follow any rules and regulations when it comes to hacking। Black hat hackers illegal way में कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स को हैक करते हैं एंड कोई भी चीजों को अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं एंड दे जनरली स्टील इंफॉर्मेशन, दे वायलेट द प्राइवेसी, दे ब्लॉक द नेटवर्क कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम व्हाइट हैट हैकर्स जो हैं वो लोग एक तरीके से अच्छे कामों को करते हैं and they generally stop black hat hackers from illegal hacking stuffs। In fact, you will be amazed to know that computer hackers are generally hired by companies in order to find vulnerabilities or weak points into their system so as to fix them। ताकि एक बार जब हम लोगों को weak points पता चल गए, किसी कंपनी को उसके सिस्टम के weak points का पता चल चुका है, तो अब जिस हैकर ने उन weak points को पता किया है, ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा स्किल्ड जरूर से होगा कि वो उन weak points को किस तरीके से सेफ बनाया जा सकता है, उन चीजों को वो प्रोवाइड कर सके एंड वीक पॉइंट्स को रिमूव किया जा सके, ताकि कोई ब्लैक हैट हैकर किसी कंपनी में इलीगल एक्टिविटीज को परफॉर्म ना कर पाए, यूजर्स के प्राइवेसी को वायलेट ना कर पाए एंड ना ही उस कंपनी के पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट इन दोनों का मिक्सचर मींस ब्लैक हैट हैकर्स एंड व्हाइट हैट हैकर्स का एक मिक्सचर भी हमारे पास अवेलेबल होता है, दैट इज ग्रे हैट हैकर्स। अब ग्रे हैट हैकर्स जनरली क्या होते हैं, ये अच्छे एंड बुरे काम दोनों को परफॉर्म करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नीड। मतलब आप ऐसे तरीके से समझ सकते हैं दैट ग्रे हैट हैकर अपने स्किल्स को टेस्ट करने के लिए या फिर अपने नॉलेज को चेकआउट करने के लिए किसी भी कंपनी में, किसी भी नेटवर्क में हैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हैकिंग को परफॉर्म करेंगे जहां पर उन्हें परमिशन नहीं होगी। बट एक बार हैक करने के बाद वो लोग अपनी जो भी फाइंडिंग्स होगी, जो भी उनको वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता चला होगा, वो उन कंपनीज को बता देंगे इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब और कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन ग्रे हैट हैकर्स कि वो लोग किस रीजन से हैक कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है दैट केवल और केवल वो लोग अपने नॉलेज को टेस्ट करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स में जाकर के अलग अलग वेबसाइट्स को हैक करते हैं एंड हैक करने के बाद उन वेबसाइट्स को छोड़ देते हैं। वो लोग कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करते हैं, वो लोग किसी की प्राइवेसी को वायलेट नहीं करते हैं, बस अपने स्किल्स को टेस्ट करते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट या फिर नेक्स्ट सिस्टम की तरफ वो लोग मूव ऑन कर जाते हैं। अब इसके बाद स्टेप्स इन हैकिंग, जनरली कोई भी हैकर
हैकिंग को परफॉर्म करता है तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो उसको जनरली फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 6 स्टेप है। अब ये स्टेप मोर और लेस एक तरीके से हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इन्हीं स्टेप्स को जनरली फॉलो किए जाने हैं हैकिंग के टाइम पे, बट मोर और लेस कहीं ना कहीं ये सब स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग व्हाट अ हैकर डज इज, जिस भी सिस्टम या फिर नेटवर्क को हैक करना होता है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को गेन किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, एंड उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद स्कैनिंग का प्रोसेस आता है, दैट इज द स्टेप नंबर 2। अब जो भी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर किया है उन सभी इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के बाद हम लोग पॉसिबल वर्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं, वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं, एंड उन वीक पॉइंट्स को पता करके उन वर्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड हमारे पास स्टेप 3 निकल करके आता है जहां पर उन वर्नरेबिलिटीज के थ्रू हम लोग सिस्टम में या नेटवर्क में एक्सेस को गेन कर लेते हैं। अब जब एक बार हम लोगों ने किसी भी नेटवर्क या सिस्टम पे एक्सेस ले लिया है, मींस आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी कंप्यूटर है, मैंने कंप्यूटर को हैक कर लिया है। अब नेक्स्ट थिंग इज मुझे एक्सेस को मेंटेन रखना है, मतलब जो भी कंप्यूटर या फिर नेटवर्क को मैंने हैक किया है ऐसा नहीं होना चाहिए दैट उस कंप्यूटर कभी भी रीस्टार्ट हुआ एंड रीस्टार्ट होने के बाद मैंने अपना कनेक्शन लॉस कर दिया है एंड वापस से मुझे सारे के सारे स्टेप्स को वापस से फॉलो करना होगा, हैकिंग को फिर से परफॉर्म करना होगा इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस। इसी प्रोसेस का नेम है मेंटेनिंग एक्सेस। द नेक्स्ट स्टेप इज क्लियरिंग ट्रैक्स। अब एक बार आपने कंप्यूटर को हैक कर लिया, नेटवर्क को हैक कर लिया, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपने वहां से गेन कर लिया। अब नेक्स्ट थिंग इज कि आपको उस कंप्यूटर में से अपने ट्रैक्स को क्लियर करना होगा ताकि अगर कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट उस कंप्यूटर को एक्सेस करता है, इन दैट केस वो कंप्यूटर एक्सपर्ट आपको फाइंड ना कर पाए एंड आप अच्छे तरीके से बिना किसी ट्रेसेस को छोड़े हुए आप वहां से बेसिकली निकल सकें। ये मतलब होता है क्लियरिंग ट्रैक्स का। आफ्टर दैट द फाइनल स्टेप इज रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग कई केसेस में होती है, कई केसेस में नहीं होती है। रिपोर्टिंग का जनरली मतलब है कि आपने जो भी हैकिंग के प्रोसेसेस को परफॉर्म किया है, जिस भी सिस्टम में आपने हैकिंग किया है, अगर आप एक व्हाइट हैट हैकर हैं, इन दैट केस आपको सभी चीजों का एक रिपोर्ट क्रिएट करना होगा ताकि हमें यह पता चल सके कि आपके सिस्टम में या फिर नेटवर्क में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, हम लोग ऐसा क्या करें कि फ्यूचर में कोई भी ब्लैक हैट हैकर आपके सिस्टम को हैक ना करे। ये बेसिक पर्पस होता है रिपोर्टिंग का। अब जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर कोई ब्लैक हैट हैकर है तो डेफिनेटली वो रिपोर्टिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट फॉर व्हाइट हैट हैकर रिपोर्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज रिपोर्टिंग के थ्रू हम लोग अलग अलग सिस्टम्स में उन वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट आउट कर सकते हैं जो कि किसी कंपनी के पहले सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज होंगी। अब इसके बाद एक और मिसकंसेप्शन जो लोगों में होती है वो ये कि भाई हैकिंग तो बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं हैकिंग को नहीं सीख सकता हूं, या फिर ये लोग सोचते हैं दैट हैकिंग को सीखने के लिए मुझे बहुत ही हाई लेवल की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ये थिंकिंग पूरी तरीके से गलत है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है, अगर आप बहुत ही ज्यादा टेक चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, इन दैट केस भी आप हैकिंग को काफी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, इन दैट केस आप अपने खुद के टूल्स को यूज कर सकते हैं, मतलब खुद के टूल्स आप डेवलप कर सकते हैं। बट अगर आपको हैकिंग सीखनी है एंड आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, इन दैट केस आप जो पहले से टूल्स अवेलेबल हैं उन टूल्स को यूज करके हैकिंग को डेफिनेटली परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग हैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो उन ऑपरेटिंग सिस्टम पे मूव ऑन करने से पहले हमें यह जानना होगा दैट हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से फेमिलियर होंगे आप लोग। लाइक हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास उबंटू है, लिनक्स के और भी डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, फेडोरा एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास मैक ओएस भी अवेलेबल रहता है। अब ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये हैकिंग पर्पस के लिए क्रिएट नहीं किए गए हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स जनरली डे टू डे लाइफ के लिए बनाए गए हैं, बट इनसे भी हैकिंग की जा सकती है। सपोज अगर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता हूं तो इन दैट केस मुझे हर एक हैकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टूल्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो चीजें वर्कआउट कर जाएंगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जो भी हम लोग टूल्स डाउनलोड करेंगे वो काफी ज्यादा बगी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ये चीजें विंडोज में वर्कआउट ना भी करे। तो क्या हम लोग के पास कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है जिसमें कि कुछ टूल्स पहले से अवेलेबल हो जिसको हम लोग सिंपली यूज करके काफी अच्छे वे में हैकिंग को परफॉर्म कर सके? सो द आंसर इज यस। तो चलिए देखते हैं हम लोगों के पास कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। जनरली हैकिंग वर्ल्ड में काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, बट सबसे ज्यादा फेमस काली लिनक्स है, पैरेट सिक्योरिटी ओएस है एंड बैकबॉक्स है।
बैकबॉक्स ऑल्दो काफी कम यूज होता है, जो ज्यादा अमाउंट में यूज होता है, जिसकी कम्युनिटी काफी ज्यादा लार्ज है, वो है काली लिनक्स एंड पैरेट सिक्योरिटी ओएस। तो हम लोग अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस सीख लेते हैं, दैट काली लिनक्स और पैरेट ओएस में क्या डिफरेंस है, एंड अगर आप एक बिगिनियर है या फिर आप एक प्रोफेशनल हैकर हैं तो इन दैट केस आपको क्या चीजें पहले सीखनी चाहिए। तो जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट काली लिनक्स जनरली बिगिनियर्स के लिए बना होता है, इसका यूजर इंटरफेस काफी ज्यादा सिंपल होता है। काली लिनक्स में मोर देन 600 टूल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज करके आप हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको हैकिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो एंड आप हैकर एक प्रोफेशनल हैकर है इन दैट केस, बिकॉज पैरेट सिक्योरिटी ओएस में काली लिनक्स के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा टूल्स अवेलेबल होते हैं। अगर काली लिनक्स में 650 टूल्स अवेलेबल हैं तो पैरेट ओएस एक्स में 900 to 1000 टूल्स अवेलेबल होंगे। ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है पैरेट सिक्योरिटी ओएस में एंड काली लिनक्स में। अब एक और डिफरेंस जो आपको समझने की जरूरत है वो ये कि अगर आपका कंप्यूटर काफी ज्यादा ओल्ड है, मतलब आप जनरली 1 GB रैम यूज कर रहे हैं, इन दैट केस पैरेट ओएस आप यूज कर सकते हैं बिकॉज ये काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड काली लिनक्स की जो डिमांड होती है वो एटलीस्ट 1 GB रिकमेंडेड रहता है, बट स्टिल रिकमेंडेड होने के बाद भी 1 GB पर काली लिनक्स थोड़ा बहुत लैग कर सकता है। सो जनरली हम लोगों को काली लिनक्स चलाने के लिए 2 GB का रैम चाहिए रहता है। तो अगर आपके पीसी में 2 GB का रैम अवेलेबल है एंड आप इंटेल कोर i3 8th जनरेशन या उससे हायर प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, इन दैट केस आप काले लिनक्स को यूज कर सकते हैं। बट अगर आप उससे लोअर एंड प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तब आपको पैरेट ओएस के साथ जाना चाहिए। अब पैरेट ओएस में हम लोगों को एक और एडवांटेज मिल जाता है दैट इसमें डेवलपमेंट भी आप कर सकते हैं। मींस आपको प्रोग्रामिंग आती है, आप डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह की, आप नए नए टूल्स क्रिएट कर सकते हैं, देन इन दैट केस पैरेट ओएस आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन बन जाता है। बट अगर आप मुझसे पूछें कि भाई मुझे ये सब चीजें नहीं समझ में आती है, मुझे केवल और केवल हैकिंग सीखना है जीरो लेवल से, तो मुझे कौन सा ऑपरेटिंग यूज करना चाहिए, तो वन वर्ड आंसर ये होगा कि अगर आप एकदम न्यू हैं, आपने कभी भी इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में नहीं सुना है, इन दैट केस आप पहले उबंटू यूज कीजिए एटलीस्ट फॉर 1 वीक, ताकि आप लिनक्स के इंटरफेस से एक अच्छे तरीके से फेमिलियर हो जाएं। एंड जब आप उबंटू से एक अच्छे तरीके से फेमिलियर हो जाएंगे उसके बाद आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं काले लिनक्स पे। मैं आपको पैरेट सिक्योरिटी ओएस रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप बिगिनियर हैं इन दैट केस। एंड एक और रीजन ये है कि बिगिनियर होने के बाद आपको काले लिनक्स पे शिफ्ट करना चाहिए, वो ये कि काले लिनक्स की कम्युनिटी काफी ज्यादा लार्ज है, काफी ज्यादा लोग काले लिनक्स को यूज करते हैं। सो इन एनी केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है काले लिनक्स को यूज करने के टाइम पर, तो आप काफी इजीली उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पैरेट सिक्योरिटी ओएस की कम्युनिटी काली लिनक्स के कंपैरिजन में कम है एंड बैकबॉक्स की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा स्मॉल कम्युनिटी अवेलेबल है बैकबॉक्स में। तो अगर आपके पास बैकबॉक्स अगर आप यूज कर रहे हैं, इन दैट केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत चांसेस कम है दैट आपको उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इजीली मिल जाएगा। अब हम लोगों ने सीख लिया है दैट हैकिंग क्या होती है, ये हैकिंग लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कि हम लोग हैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई क्या हमें हैकिंग सीखने की जरूरत है या फिर हमें हैकिंग नहीं सीखना चाहिए। तो द क्लियर कट आंसर इज यस, हम लोगों को डेफिनेटली हैकिंग को सीखना चाहिए। क्या फायदे हो सकते हैं हैकिंग को सीखने के? सबसे मोस्ट ऑब्वियस आंसर इज कि अगर आपको हैकिंग के बारे में पता होगा देन इन दैट केस आप अपने सिस्टम को या फिर नेटवर्क को सिक्योर कर पाएंगे अदर हैकर से। बिकॉज अगर आपको यह पता होगा कि हैकर्स किस वे में हैकिंग को परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, इन दैट केस आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर पाएंगे। बिकॉज हैकिंग को सीखते सीखते हम लोग ये भी काफी डिटेल में सीख चुके होते हैं दैट कौन सी वल्नरेबिलिटीज को किस तरीके से फिक्स किया जा सकता है। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा आ रही है। बिकॉज जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है एंड आजकल ऑनलाइन सब चीजें धीरे धीरे मूव कर रही हैं। हमारा चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या फिर मार्केटिंग हो, हर चीज जैसे जैसे ऑनलाइन जा रही है वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। एंड हर एक कंपनी ये चाहती है कि हमारे पास कुछ अच्छे व्हाइट हैट हैकर्स हों जो कि हमें ब्लैक हैट हैकर से प्रिवेंट करें, हमारे कंपनी हमारे सिस्टम में जो भी वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट हो उनको फाइंड आउट करके उनको सिक्योर कर पाए, ताकि हम लोग एक बेटर वे में अपने कंपनी को रन कर पाए, अपने बिजनेस को रन कर पाए। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी मिसकंसेप्शंस थे दैट एथिकल हैकिंग इज इलीगल, एंड आप ये अगर सोच रहे होंगे दैट एथिकल हैकिंग मुझसे नहीं हो सकती, एथिकल हैकिंग को सीखने के लिए मुझे बहुत ही बड़ा प्रोग्रामर होना पड़ेगा, ये सब मिसकंसेप्शंस आपके क्लियर हो चुके होंगे।
एंड आप इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ चुके होंगे दैट एथिकल हैकिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है। बिकॉज जैसे जैसे हम लोग ऑनलाइन मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑब्वियसली हमें सिक्योरिटी के लिए मोर एंड मोर पर्सन चाहिए होंगे। तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ विथ स्किल बज़। थैंक यू।